दोस्तों, विलेज बॉर्बी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। रात का टाइम हो रहा है, सभी लोग सो रहे हैं। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। मैं सोई हुई थी, तभी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं उठ के देखती हूँ कि अरे, न मम्मी और पापा न प्रतीक्षा, कोई भी चिड़िया को नहीं भगा रहा है। क्या बात हो गई। फिर मैं देखती हूँ पापा भी बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। फिर मैं नीचे देखती हूँ तो मम्मी, प्रतीक्षा, टीटू सब सो रहे हैं। सबकी नाक बोल रही है, क्या बात है। और बाहर देखती हूँ तो हल्की सी सुबह हो गई है। तभी मैं देखती हूँ कि घर के छत पे चिड़िया बैठी हुई होती है। ओह, तुम्ही ने मुझे जगा दिया। फिर मुझे याद आता है कि अरे आज तो संडे है, इसलिए मम्मी भी सो रही है, पापा भी सो रहे हैं, प्रतीक्षा, क्योंकि प्रतीक्षा को तो पढ़ने नहीं जाना है, नहीं तो होता प्रतीक्षा नहा लो। तभी मुझे लगता है कि भूख लगी है और मैं किचन की तरफ जाती हूँ कि शायद मम्मी ने कुछ बन रखा हो, बिस्किट नमकीन। मैं सब जगह खोजती हूँ मगर मुझे कुछ नहीं मिलता है। तभी मुझे चंपा के शोर करने की आवाज़ आती है। मैं सोचती हूँ अरे, चंपा क्यों शोर कर रही है, क्या चंपा को पानी या उसकी घास चाहिए। मैं उसके पास जाके देखती हूँ तो चंपा के ऊपर तोता बैठा होता है और वो तोते को भगा नहीं पाती है, गुस्से में बोल रही होती है। फिर मैं तोते को भगाती हूँ और तोता उड़ जाता है। फिर मैं चंपा से कहती हूँ, बेकार है चंपा तुमको इतना बड़ा होना कि तुम एक तोता भी ना भगा सको। अभी तो तुम्हारे में घास है ना, घास खाओ, आज मम्मी सो रही है। दरवाजे पे नॉक होती है। मैं जब दरवाजे पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि दो लोग हमारे दरवाजे पे, अंकल और आंटी, खड़े होते हैं। फिर मैं पूछती हूँ तुम लोग कौन हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम टीटू के माँ बाप हैं। समझ में नहीं आता कि ये टीटू के माँ बाप कैसे होंगे। फिर मेरे मन में बहुत खुशी होती है कि वाह, टीटू के माँ बाप आ गए। मैं बार बार पूछती हूँ कि आप लोग कौन हैं, और वो लोग बार बार बताते हैं कि वो लोग टीटू के माँ बाप हैं। मैं कह अच्छा, टीटू सो रहा है, मैं उसको ला देती हूँ, आप लोग ले जाएं। और मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो टीटू चला जाएगा इस घर से अब। और मैं बढ़ के टीटू को लेने आती हूँ कि मम्मी पापा सो रहे होते हैं। इससे मैं बहुत खुश होती। तभी लगता है कि कोई मुझे जगा रहा है और वो मम्मी की आवाज़ होती है, उठो गौरी, बहुत देर तक तुम सोती रह गई हो, सुबह हो गई है, चलो। फिर मैं उठती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं सपना देख रही होती हूँ। मुझको बहुत दुख होता है। तभी मुझे टीटू के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं देखती हूँ कि वो खिलौने से खेल रहा होता है और मेरा दिल टूट जाता है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। पर अब क्या कर सकती हूँ, टीटू तो मेरे साथ ही रहेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली कहानी में।